जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, इसकी विविध प्रश्नावली चल रही है और विविध प्रश्नावली के मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए ये 0 है आपसे कहा गया है। यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का वो मान ज्ञात करना है जिसको रखने पर इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको करना है तो करना, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने नोट करा कि जो दिया हुआ है 1 2 1, भाई ये आपको आव्यूह दिया हुआ है। फिर 1 2 0 2 0 1 1 0 2, तो भाई आपको दिया हुआ है इतना इतना तो दे रखा है कि 0 2 x, कि आपको यहां पर x का मान निकालना है और x का वो मान निकालना है जिसको रखने पर इसका पूरे का मान कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है इसको तीनों को मिला के हल करना है, यानी कि तीनों की गुणा करनी है। तो गुणा करनी है तो देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको 1 2 1 इसको ऐसे ही रहने दो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों की गुणा कर लेता हूं। इन दोनों की गुणा कैसे करेंगे, भाई मैंने बताया था दो आव्यूहों की गुणा पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, ये तो बताया था मैंने आपको। तो देखिए ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी इसको यहां से ऐसे उठाओ और ऐसे रख दो। तो 1 की 0 से इंटू 0 हो जाएगी, 2 की 2 से इंटू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1 की 0 से हो गई 0, 2 की 2 से हो गई 4, 0 की x से हो जाएगी 0 होगी। अब देखें, अब 2 की 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 की 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 की x से करोगे तो x हो जाएगा। फिर देखें इसकी करेंगे कि 1 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, 2 की x से करी 2x, तो ये क्या हो गया, मैंने इसकी गुणा कर दी। भाई प्रत्येक पंक्ति की स्तंभ से गुणा करनी है, तो तीनों पंक्तियों की पंक्तियां कितनी है, 3 है ना, 1 2 3। तो पहली पंक्ति की गुणा कर दी, ये आ गया। दूसरी पंक्ति की गुणा कर दी तो ये आ गया। तीसरी पंक्ति की गुणा कर दी तो ये आ गया, क्योंकि आएगा तो जोड़ में ही, योगफल में। तो अब देखें बराबर कितना है, 0। अब कितना हो गया, तो भाई देखें 1 2 1, और यहां कितना आ गया, 0 4 जोड़ दोगे 4 हो गया, यहां कितना हो गया, x हो गया, यहां कितना हो गया, 2x हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसकी गुणा करनी होगी। अब इसकी गुणा करेंगे कैसे, भाई पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करोगे तो देखें भाई इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करनी है, इस पंक्ति की इस स्तंभ से। तो देखो इसको यहां से ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, 1 की 4 से इंटू हो जाएगी, 4 1 जा 4 हो गया। फिर 2 की x से इंटू हो जाएगी, 2 की x से कर दी 2x हो गया। फिर 1 की 2x से इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए 4 ये रहे और 2x और 2x कितने हो गए, 4x हो जाएंगे, इजिकल टू 0 हो गया ना। अब देखें इस 4 को उधर लेके जाओ तो 4x इजिकल टू माइनस के 4 हो गए, x इजिकल टू माइनस के 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था, x के किस मान के लिए इसका मान 0 है, तो x बराबर माइनस का 1, तो अतः x बराबर -1 है। तो लिख देना, अतः x इजिकल टू -1 है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। कितना आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपसे कहा है a बराबर दिया है 3 1 -1 2, ये दिया हुआ है। तो आपसे कहा है a² -5a
प्लस का 7i इसका मान निकालना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, यानी कितना आएगा 0 आएगा सॉल्व करने पर। तो भाई अब एक चीज देखिए, इसमें क्या है a स्क्वायर है, हमें a स्क्वायर का मान चाहिए होगा 5a, यानी 5 की a से इंटू कर देनी है तो उसका मान चाहिए, और साथ में 7i का मान चाहिए। तो इसमें i क्या होता है, तो भाई मैंने बताया था आपको i क्या होता है, i 1001 होता है जब आप भी 2 गुणा 2 की हो, यानी जिसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 गुणा 2 का होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में हमने a बराबर दिया हुआ है तो a कितना है 3 1 माइनस 1 2। जब a का मान दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए होगा, a स्क्वायर चाहिए होगा। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि a कितना है 3 1 माइनस 1 2। तो ये क्या हो गया, इसी से गुणा करनी है, 3 1 माइनस 1 2। तो आपको इससे क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो मैंने आपको बताया था पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, यानी कि पंक्ति की गुणा स्तंभ से, यानी ये आपको पंक्ति दे रखी है, ये आपका स्तंभ है, यानी इस पंक्ति को उठा के इस स्तंभ के ऊपर रख दो, यानी क्या हो जाएगी। तो देखो 3 की 3 से गुणा हो गई, 3 3 9, 1 की माइनस 1 से गुणा हो गई माइनस का 1, फिर 3 की 1 से गुणा हो गई 3 ही कम 3, 1 की 2 से गुणा हो गई 1 दूनी 2। अब देखें इस पंक्ति की दोनों स्तंभों से हो गई। अब बात आती है इस पंक्ति की, इस पंक्ति को उठा के इसके ऊपर रखा, माइनस के 3 हो जाएंगे, और 2 की माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस के 2 हो गए, फिर माइनस 1 की 1 से गुणा करी माइनस का 1, 2 की 2 से गुणा करी 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब देखें तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8 बचा, 3 और 2 5 हो गए, माइनस के 5 हो गए, और 4 में से 1 गया प्लस के 3 बचे। तो ये किसका मान है, ये मान है आपका a स्क्वायर का। फिर हमें किसका मान चाहिए, 5a का मान चाहिए और 7i। तो भाई हमने a स्क्वायर निकाल लिया, हमें मान निकालना है a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 7i। तो भाई a स्क्वायर का मान तो हमने निकाल लिया, 8 5 माइनस 5 3, तो ये मान मैंने लगा दिया, और फिर क्या है माइनस का 5a, तो 5 ये आ गया, और a का मान ये रहा 3 1 माइनस 1 2, 5 का मान लगा दिया, प्लस 7i, 7 ये आ गया, i का मान 1 0 0 1 ये लगा दिया। तो देखें भाई a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 7i। अब हमने क्या करा, देखो 8 ऐसे ही रहने दिया, 5 ऐसे ही, माइनस 5 3, ये आपने ऐसे ही रहने दिया, माइनस 5 के अंदर गुणा कर दो, 5 3 15, ठीक, कितना हो गया 5 ही कम 5, और 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। तो देखें हमने सिर्फ 5 को अंदर भेजा, माइनस को नहीं भेजा है, तो यानी जो चिन्ह अंदर थे वैसे ही रहेंगे, बस 5 से गुणा हो जाएगी। यहाँ देखें 7 ही कम 7 0 0 7, ये क्या हो गई 7 के अंदर गुणा हो गई। अब प्लस वाले जोड़ दो और माइनस वाले घटा दो। तो भाई हमने देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, 8 में 7 जोड़ दिए कितने हो गए 15, 5 में 0 जोड़ दिया कितने हो गए 5, माइनस के 5 में 0 जोड़ा माइनस के 5, 3 में 7 जोड़ दिया कितने हो गए 10, यानी इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। अब माइनस किसको करना है 15 5 माइनस 5 10। तो अब देखें तो ये कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। तो भाई अब देखो ये देखो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, यानी 0 0 0 0, यानी कितना आ गया 0 आ गया। तो भाई यही तो लाना था, a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, जो कि इसका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है आपसे, यदि ये आपको दिया हुआ है 0 के बराबर, तो आपको यहाँ पर इस x का मान निकालना है कि x का मान कितना आएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इनकी गुणा करनी होगी ना। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट करा, x -5 माइनस का 1 ये दिया हुआ है, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x 4 1 ये दिया हुआ और इजिकल टू 0 के। तो भाई हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आव्यूह में किन्हीं भी दो आव्यूह की गुणा पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है। तो देखिए यानी कि x -5 माइनस का 1 ये आपने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए ये क्या है, पंक्ति है, यानी इस रो की इंटू इस कॉलम से होनी है। तो देखो 1 की x से हो जाएगी, कितना हो गया x, 0 की 4 से 0 और 2 की 1 से हो जाएगी x प्लस 2, है ना। ये क्या हो गई, इससे इंटू हो गई। अब सेकंड रो देखें, 0 की x से करोगे 0, 2 की 4 से करी 2 4 जा 8, 1 की 1 से करी प्लस 1। अब देखें 2 की x से करी 2x, 0 की 4 से 0, 3 की 1 से 3, तो ये क्या हो गया, ये इसकी इससे इंटू हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखें अब इस पंक्ति की करेंगे इस स्तंभ से, यानी इसको उठा के ऐसे रख देंगे, x की x प्लस 2 से इंटू हो जाएगी, यानी x ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2। फिर अब देखो -5 की इंटू होगी, इंटू माइनस का 5 ये है, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। -1 की गुणा होगी, माइनस का 1 ये आ गया और 2x प्लस के 3 इजिकल टू 0 गुणा कर दो। x की x से करी x स्क्वायर हो गया, x की 2 से करी 2x हो गया, 5 निम 45 हो गए, माइनस के -1 की 2x से करोगे माइनस के 2x, -1 की 3 से करोगे माइनस के 3 बराबर 0, यानी कितना हो गया भाई x स्क्वायर ये आ गया, माइनस के 2x से प्लस के 2x कैंसिल, 45 और 3 कितने हो गए, माइनस के 48 बराबर 0, है ना। अब देखें यानी x स्क्वायर बराबर माइनस के 48 को इधर ले आए, प्लस के 48 हो गए। अब भाई देखें इसको स्क्वायर को आप इधर लेके आओगे, अंडर रूट आ जाएगा, 48 ये रहा प्लस माइनस, क्योंकि रूट में जो वैल्यू आती है प्लस माइनस में आती है रूट की, तो x बराबर प्लस माइनस 48 को मैं लिख सकता हूं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 16 किसका रूट होता है, 4 का, है ना, 4 चौक 16, तो 4 को निकाल लो बाहर, तो x बराबर प्लस माइनस 4, अंदर कितना रह गया, अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4 रूट 3। ये किसका मान है, x का मान है। बहुत ही आसान तरीके से देखिए, जैसे हम अगले क्वेश्चन की हो, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 तो हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। तो एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x y z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। पहला बाजार ये रहा, दूसरा बाजार ये रहा। तो पहले बाजार में इतना रहा, दूसरे बाजार में ये वस्तु को वार्षिक बिक्री नीचे दिया गया, वार्षिक यानी साल का। तो ये कितना दिया है, 10,000, 2000 का उत्पादन है, 18,000 ये है, यहाँ 20,000, 8,000 ये दिया हुआ आपको। तो यानी ये आपको दे रखा है। तो आपसे कहा यदि x y z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है कितना कि 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए प्रति इकाई दिया हुआ है, यानी कि 1 का। तो कुल आय आप भी बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो, ये आपसे कहा गया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहां पर a एक आव्यूह है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां a एक क्या है, ये a एक आव्यूह है। तो आव्यूह है जो कि बिक्री को निरूपित करता है, किसको, बिक्री को कर रहा है निरूपित, ये लिखो वार्षिक बिक्री। तो आव्यूह है जो कि बिक्री को निरूपित करता है, किसको करता है, बिक्री को निरूपित करता है। तो बिक्री को निरूपित करता है, यानी कि इसको मैं या आपकी कितना आव्यूह दे रखा है ना, तो इसको आव्यूह में ले लेंगे हम,
आप भी कितना है देखो 1 2 3 4 जीरो ये आ गए 2 1 2 3 हो गए यहाँ पर 1 2 3 18,000 ही हो गए यानी यहाँ पे 6,000 यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर कितने 3 जीरो तो ये आपको दिया है तो ये क्या मैंने ले लिया ये मैंने आब्यू ले लिया ए तो अब आपको ए दे दिया है आपको ए दिया गया है आपसे कहा गया है अब क्वेश्चन एक इतनी बात तो खत्म हो गई यानी इसको आपने आब्यू में ले लिया अब आपसे कहा यदि एक्स वाई जेड एक प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है तो इसको मैं दूसरों बी मान लेता हूं तो मैं इस चीज को लिख लेता हूं कि क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे बी आप भी प्रत्येक इकाई के यहां लिखोगे बी आब्यू प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य को दर्शाती है को प्रदर्शित करती है ठीक जब प्रदर्शित करती है यानी कि b बराबर कितना होगा वो भी लिख देता हूं मैं है ना अब इसको इतना नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने इसका रफ करता हूं मैं थोड़ा सा ये साइड में रफ कर देता हूं अपनी दी हुई है तो भाई आपसे क्या कहा गया है भाई निरूपित करता है तो b इज इक्वल टू 2.50 1.50 1.00 तो यही तो दिया है b आपको दिया गया है अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2.50 यानी कितना हो गया 2.5 हो गया ना 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 ये कितना हो गया 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2 और ये एक ऐसे ही रहने दिया है ना ये क्या आ गया बी आ गया अब मुझे क्या चाहिए आब्यू को गुणनफल विधि से यानी ए बी का प्रत्येक बाजार में भाव तो हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है तो ए का मान तो ये रहा एक काम करते हैं स्पेस थोड़ा कम है इसको रफ कर देता हूं मैं इधर ही नोट करता हूं आपने इधर का नोट कर लिया होगा इसको मैं रफ कर देता हूं अब देखें आब्यू का गुणनफल करना है हमें ए बी का मान निकालना है तो ए बी का मान निकालने के लिए पहले ए को लिखेंगे फिर बी को देखिए बेटा 2.50 है यानी कि मैं डायरेक्ट 2.5 लिख दे रहा हूं 5/2 यहां 3/2 यहां 1 अब आपको क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई करनी है गुणा करनी है कैसे करेंगे तो देखें यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होगी अब इसकी गुणा आपने 5/2 से कर दी तो देखें कितना हो गया 2 पंजे 10 हो गया कितने बचे 3 जीरो ये आ गए और गुणा किससे कर देंगे 5 से फिर प्लस 2 की इससे गुणा करो 2 से भाग कर दो कितना हो गया 100 और 3 से इंटू प्लस इससे करोगे 1800 इस पहली पंक्ति की स्तंभ से हो गई और दूसरी पंक्ति की आ जाओ दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे 2 से भाग करोगे 3 हो गया 2 3 6 हो गया और इंटू में कितना है 5 प्लस इसकी गुणा करोगे 2 से 1 2 3 4 ये आ गया और यहां 3 से गुणा कर दोगे प्लस यहां कितना रहेगा ये आ गया अब इसको क्या लिखेंगे देखो 5 पंजे 25 इसको मैं जोड़ देता हूं लिख के तो देखो 5 पंजे 25 3 जीरो ये आ गए ठीक 3 से गुणा करो 3 एकम 3 जीरो ये आ गए ये कितने 3 जीरो आपके ये आ गए ये कितना 18 तो ये आ गया जोड़ दो 0 0 0 5 और 3 8 8 16 का 6 यहां से लगा 1 3 और 1 4 कितने हो गए 46 46 और 3 जीरो आपके ये आ गए है ना अब ऐसे ही इसको भी कर दो सॉल्व इसको भी कर देते हैं कितना है 3 पंजे 15 1 2 3 जीरो ये आ गए 3 से करो 3 एकम 3 4 जीरो ये आ गए 8 ये रहे
जोड़ दो 0 0 0, 8 और 5 13 का 3, हाथ से लगा 1, 3 और 2 कितने हो गए 5, ये कितना हो गया 53 हो गया, है ना। अब इतना आ गया। अब ये क्या है, इसमें लिख दोगे अतः बाजार एक में, अतः बाजार में एक में कुल आय कितनी है, तो देखेंगे लिखेंगे अतः, इसको हटा दो, यहां लिख दे रहे हैं अतः बाजार फर्स्ट में कुल आय 46 इतने रुपए, और अतः बाजार सेकंड में कुल आय कितनी है, इतने रुपए है। तो बाजार फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आय हमने निकाल दी, है ना। तो ये तो हो गई हमारी पहले की कहानी, फर्स्ट की, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए भाई इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिए, ए का मैंने कुल लागत निकाल ली थी दोनों बाजारों की। अब इसमें सेकंड में कहा यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत इतनी इतनी है तो कुल लाभ निकालो। लाभ का मतलब क्या, पहले वाली बाजार पहले कितना हुआ था और दूसरा कितना हुआ, पहले वाले में दूसरा घटा दो या दूसरे वाले में से पहले वाले घटा, जिसमें भी यानी ज्यादा में से कम को घटा दो तो जो बचेगा वहां पर लाभ बचेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दे रखा है, हम इसको सी मान लेते हैं क्योंकि बी निकाल चुके हैं, तो सी मान लेते हैं। तो क्या होगा, अतः माना, यहां लिख दो माना, माना सी आव्यू प्रत्येक इकाई के मूल्य को दर्शाती है। तो इसे मैंने सी मान लिया। तो देखें यहां कितना 2, तो 2.00 यानी 2 हो गया, 1.00 यानी 1 हो गया। अब ये क्या 50 पैसे हैं। तो भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो यहां रुपए की बात चल रही, यहां पैसे आ गए, तो पैसे को रुपए में बदलोगे यानी कि आधा रुपया हो गया। कितना हो गया, आधा रुपया हो गया। तो ये क्या हो गया, सी का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, ए इंटू सी निकालना होगा, यानी गुणनफल विधि से निकालना है आव्यू के। तो भाई ए सी निकालना होगा। ए का मान तो हमें पता ही है, तो लिख दो, है ना। फिर कितना है 6, और फिर 1 2 3 4 0 8 1 2 3 ये आ गए। यानी कि अब हमें क्या करनी है, 2 1/2 से गुणा कर देनी है। तो देखिए गुणा करेंगे, पंक्ति की गुणा स्तंभों से होनी है, यानी 2 की इससे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 1, भाई इसकी आपने इससे कर दी, 2 से गुणा हो गई, 1 2 3 4 0 ये आ गए, प्लस 1 2 3 ये आ गए, प्लस 2 से भाग करो 9 1 2 3 ये आ गए। अब देखें इसकी भी कर दो, 2 से करोगे 2 छंग 12 1 2 3 प्लस 1 से करोगे तो 1 2 3 4 0 ऐसे ही आ गए। इससे करा भाई कितना हो जाएगा भाई 2 चौक 8। ठीक, अब इनको क्या करोगे, जोड़ दोगे एसी। भाई गुणा कर दी, पंक्तियों की स्तंभों से गुणा करी है। अब देखें तो अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इसको हटाता हूं। अब देखें भाई इन दोनों को जोड़ दो, भाई 20,000 ये रहे, भाई आप लिख के जोड़ लो 1 2 3 4 0, यहां पर 2 1 2 3 0 9 1 2 3 0 1 2 3 ये आ गए, 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। यानी कि कितना हो गया ए सी बराबर 31। ठीक, अब देखें, अब यहां देखें कितना हो गया, अब इसको भी जोड़ लो। तो देखें 12 1 2 3 ये आ गए, 2 1 2 3 4 फिर 4 1 2 3 1 2 3 ये आ गया, 2 और 4 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए। यहां कितना हो गया 36, इसको लिख दिया मैंने। अब ये क्या आ गया, एसी आ गया। आपसे कहा है बाजार में लाभ पूछा है, तो लिखोगे अतः बाजार एक में लाभ।
अब लाभ कैसे निकालोगे भाई? लाभ तो ज्यादा में से कम को घटाओगे ना। ज्यादा कितना? पहले वाले ए वाले पार्ट में लाभ कितना निकाला था आपने? ए वाले पार्ट में लाभ निकाला था आपने 46,000 और इसमें माइनस कर देना है 31,000। तो 46 में से 31,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 15,000 ही तो बचेंगे। तो 15,000 आपके ये आ गए भाई। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 15,000 होगा ना। तो ये क्या? 15,000 रुपए लाभ किसमें हुआ? पहली बाजार में। फिर दूसरी बाजार की बात आ जाती है, फिर आ जाएगी अतः बाजार सेकंड वाली में लाभ। तो सेकंड वाली में लाभ पहले कितना हुआ था? पहले हुआ था 53,000 का टोटल। तो 53,000 अब कितना हुआ? 36,000। तो 36,000 को माइनस कर दो। जब 53 में से 36,000 माइनस करोगे कितने बचेंगे? 17,000, है ना। तो 17,000 बचेंगे। तो उनने पूछा कुल लाभ कितना हुआ, तो लिख दोगे दोनों बाजारों का कुल लाभ। दोनों बाजारों का कुल लाभ भाई 17,000 में 15,000 जोड़ दो। 17 और 15 कितने हो गए? 32। यानी कि 32,000 रुपए का लाभ हुआ है दोनों बाजारों से। तो जो कि हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो इसका आंसर चेक कर सकते हो। मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर क्या है। तो देखिए अभी चेक कर लेते हैं। 3 पॉइंट ये विविध प्रश्नावली है। तो देख बिल्कुल इसका बिल्कुल सही आंसर है 15,000, 17,000, 46,000। ठीक, बिल्कुल सही है टोटल रिवेन्यू। अब भाई आपको यानी इसका आंसर कितना आ गया? बिल्कुल सही आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।